हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में दोस्तों हम इस बात की जानकारी लेंगे कि यदि हम किसी गाड़ी को खरीदने जा रहे हैं तो हमें उस समय ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। यदि हम उन बातों को ध्यान रखें तो हम अच्छा खासा कैश बचा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखकर आप अच्छा खासा कैश बचा सकते हैं, आपको कम से कम कीमत पे करनी पड़े, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि गाड़ी की जब हम फुल पेमेंट कर देंगे तो हमें गाड़ी का ईएमआई के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, हमें हर महीने पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमारे सिर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा, बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, किसी का फ़ोन नहीं आएगा पेमेंट के लिए और झंझट ख़त्म हो जाएगा और गाड़ी की पूरी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, गाड़ी की पूरी पेमेंट करने के बजाय आप यदि गाड़ी को इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आप अच्छा खासा कैश बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गाड़ी को इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आप अच्छा खासा कैश बचा सकते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। दोस्तों, राम और श्याम दोनों दोस्त गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी है जिस गाड़ी की कीमत है 20 लाख रुपए। अब राम के पास में भी 20 लाख रुपए हैं और श्याम के पास में भी 20 लाख रुपए हैं। राम सोचता है कि 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लेता हूं और उसकी पूरी पेमेंट कर देता हूं। ठीक है, वो 20 लाख रुपए पूरे पे करता है, गाड़ी को घर लेके आ जाता है। ठीक है, वो ये सोचता है कि बार बार पेमेंट करने का झंझट खत्म हो जाएगा, किसी का फ़ोन नहीं आएगा। ठीक है, और वो सिर से कर्ज का बोझ उतारना चाहता था, इसलिए 20 लाख रुपए उसने पेमेंट कर दी और गाड़ी को घर लेके आ गया। अब श्याम सोचता है कि यदि मैं 20 लाख रुपए पूरी पेमेंट कर दूंगा तो मेरे पास से पूरा कैश चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाता है और बड़े स्मार्ट तरीके से गाड़ी को खरीदता है। वो पूछता है कि गाड़ी की डाउन पेमेंट कितनी है, तो वहाँ पर 5 लाख रुपए उसको डाउन पेमेंट करने के लिए बोला जाता है और वो 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देता है, बाकी बचे 15 लाख रुपए। और वो 15 लाख रुपए जो होते हैं वो सोचता है कि मैं इन 15 लाख रुपए को ईएमआई के द्वारा पे करूँगा। ठीक है, तो वो बैंक वालों से पूछता है कि भाई मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई पर पे करना है। दोस्तों, यदि आप गाड़ी को ईएमआई पर लेने जाते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप किसी भी गाड़ी को पे करने जाएंगे और उसको ईएमआई पर लेते हैं तो कार लोन का इंटरेस्ट 7% से लेकर 10% तक होता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जब वो श्याम सोचता है कि मुझे गाड़ी को इंस्टॉलमेंट में लेना है तो वो उनसे बात करता है कि मुझे गाड़ी को इंस्टॉलमेंट पे लेना है। तो वहाँ पर नेगोशिएट करने के बाद में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.55 रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाता है। ठीक है, 5 लाख रुपए वो गाड़ी की पेमेंट कर देता है, डाउन पेमेंट कर देता है, 15 लाख रुपए की वो इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए समझाता हूँ। तो हम अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर दिया है और हमने गाड़ी की कीमत डाल दी है 15 लाख रुपए और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है 8.55% और हमें पेमेंट करनी है 7 साल के लिए। और जब हम 7 साल के लिए पेमेंट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी ईएमआई बनकर आती है 23,792 रुपये 46 पैसे। 23,792 रुपये 46 पैसे हमें प्रति महीने 84 मंथ तक पे करनी है। जब हम 23,792 रुपये 46 पैसे 7 साल तक पे करेंगे तो पे करने के बाद में हमें ब्याज समेत कुल 19,98,566.69 पैसे चुकाने होंगे। अब श्याम क्या करता है, इन 15 लाख रुपए को एक स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर देता है जहां पर उसको बोला जाता है कि उसको 12% का प्रतिवर्ष रिटर्न मिलेगा। जब श्याम 15 लाख रुपए को 12% के हिसाब से 7 साल के इन्वेस्ट करता है तो आप देखिए उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पर हमने देखिए म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट डाल दी है 15 लाख रुपए और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। और जब हम इसे 7 साल तक कैलकुलेट करते हैं, 7 साल के इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए हमारी टोटल राशि जो है 33,16,022 रुपये हो जाती है। ठीक है, 7 साल तक हमने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हमारा जो अमाउंट निकल कर आया 33,16,022 रुपये। और अब यहाँ पर आप देखिए हम गाड़ी के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं, गाड़ी की टोटल पेमेंट है ब्याज समेत 19,98,566 रुपये और हमारा जो 15 लाख रुपए है, जो हमारा 15 लाख रुपए 7 साल बाद
बढ़कर हमारी राशि हो जाती है 33,16,022 रुपये। ठीक है, और हमने पे किए 19,98,566 रुपये। जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि 13,17,456 रुपये हमने बचा लिए। तो यदि आप अपने पैसे को कैश में पेमेंट ना करके उसे डाउन पेमेंट करते हैं और उसी पैसे को किसी अच्छी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। और आपका जो आपने जो EMI पर जो आपने इंटरेस्ट पे किया होता है और वो सारा इंटरेस्ट आपका रिकवर भी हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने पैसे को टोटल पे ना करके उस पैसे को एक अच्छी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो सके। और जो आपका गाड़ी का जो EMI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो गाड़ी का जो आपका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी आपका कवर हो जाएगा और उसमें इंटरेस्ट पे करने के बाद में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। आशा करता हूँ इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि गाड़ी को कैश में लेने की बजाय यदि आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होता है। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।